पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के इश्तियाल और नफरत अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वजीर आजम के बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इकदाम है। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे और कशीदगी में कमी के लिए जरूरी इकदाम के लिए पुरज़्म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इकदाम खिते को तबाही के दिहाने पर ले जाने वाली खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। भारतीय इकदाम ऐसी सोच की अक्कास हैं जो खिते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को खतरे में डालने के दरपे हैं। हम आइंदा दिनों में भारत के इकदाम और तर्ज अमल का बगौर जायजा लेते रहेंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी से भी अपील करते हैं कि वो ऐसा ही करे। ISPR ने हालिया भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई के दरमियानी शब से शुरू होने वाले भारत के बिलाइश्तियाल हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मादर वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 78 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइया के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशिर शामिल हैं। नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। भारतीय हमलों में जख्मी अफराद कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज हैं। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतजलजल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत, खवातीन और बच्चों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, भारतीय जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को मजीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियानु मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बढ़तरी की खुशफहमी और गरूर खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। उनके अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। पाकिस्तान वाजे कर चुका सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश करना इक़दाम जंग होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित किया, जामे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और खतरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर आजम की तकरीर को शिकस्त खुर्दा शख्स की बड़बड़ करार दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी को मैदान जंग के बाद अपने मुल्क में भी हजीमत उठाना पड़ रही है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पाकिस्तान से जंग छेड़ने और नाकामी से दोचार होने पर सवाल उठ रहे हैं। बतौर सियासी कारकुन वो ये समझते हैं कि मोदी के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 10 मई को भारत को जो मार पड़ी उसके बाद मोदी को अक्ल आ जानी चाहिए। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर के हल के लिए मसालिहत कराना खुशाइंद है, मगर अब तक भारत ने सालिसी को कबूल नहीं किया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने हमले की गलती की तो पहले से ज्यादा मार पड़ेगी। मुल्क के लिए सब मुत्तहद हैं। रहनुमा PTI आजम सवाती ने कहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, मुल्क और कौम को मुत्तहिद रहना होगा। मुसल्लह अफवाज की जितनी तारीफ की जाए कम। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, न भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी TV को इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की फतह रोजे रोशन की तरह आया है। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अरब की फजाई हुदूद में दाखिल होने पर अमरीकी सदर के एयरफोर्स वन तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर तबादला ख्याल किया। इस दौरान सदर ट्रंप को रिवायती अरबी कहवा भी पेश किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप को आज बाज़ाब्ता इशाया देंगे। सदर ट्रंप खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली के सपुर्द कर दिया है। ये ओहदा पार्टी की अमानत था। पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफा जमा कराया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुनेद अकबर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ है। खबर मिली कि उन्होंने दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों और निकासी आब के मनसूबों का मुआयना किया। बर वक्त तकमील की हिदायत की। गलियों के मुआयने के दौरान दुकानदारों और शहरियों से बातचीत की और सरकारी निर्खनामे भी चेक किए। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में फैमिली की मुलाकात हो गई। अलीमा खान समेत बानी पीटीआई की तीनों बहनों ने मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने मुलाकात को खुश आइंद करार दिया। कहा, खुशी की बात है बहनों को मुलाकात की इजाजत मिली। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी का जेल हुक्काम की जानिब से वकला को मिलने न देने की शिकायत। कहा, अदालती हुक्म पर दी जाने वाली फहरिस्त में शामिल 3 वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने शोपियां में जाली मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर डाला। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। 10 मई को भी नवाज शरीफ ने वजीर आजम के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। भारत ने अभी हमारा ट्रेलर देखा है, फिल्म बाकी है। सूबाई वजीर ज़राअत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि मोदी ने गुज़िश्ता रोज तकलीफ से भरी तकरीर की। भारत बॉलीवुड के ही काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चैंपियंस कप के 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद की खिदमत गुज़िश्ता बरस हासिल की गई थी। शुएब मलिक ने 2 हफ्ते कबल ज़ाती मसरूफियात के बायस इस्तीफा दे दिया था। शुएब मलिक ने कहा है कि यह आसान फैसला नहीं था। नए मेंटोर की तैनाती तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल के बकिया 8 मैचेस 17 मई से शुरू कराने का ऐलान। कहा, पीएसएल फिर वहीं से शुरू हो रहा है जहां रुका था। हम एक बार फिर क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की भी बकिया मैचेस में शिरकत की तस्दीक। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को होगा। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना।